हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर एंड इट इज द पार्ट नंबर 1, वीडियो नंबर 1 ऑफ चैप्टर विच इज नोन एज सर्विस कॉस्टिंग। इसको बच्चों बोला जाता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो सर्विस कॉस्टिंग हम शुरू करते हैं, जिसका दूसरा नाम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी होता है। ठीक है, चलो। सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, तो भाई ये नाम है इसका। और सर्विस कॉस्टिंग में बेसिकली अभी तक जो हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे वो सब हमने पढ़े थे जो मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रख के हमने सारी चीजें करी थी। अब हम सर्विस को ध्यान में रख के कर रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट मतलब उसमें एक फिजिकल प्रोडक्ट बनता है मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में, राइट। बट सर्विस में क्या होता है, जैसे सपोज आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दिया, तब सर्विस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो तो ट्यूशन इज अ सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, आपने मनाली के लिए आपने इनोवा बुक करी। ठीक है, तो भैया इनोवा की जो सर्विस आपको वहां पे ले गई, वहां पे घुमाया फिराया, ये वो, फिर वापस आए, तो इनोवा बेसिकली उसने एक सर्विस दी, राइट। ट्रांसपोर्ट सर्विस कहते हैं। होटल इंडस्ट्री एक सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है, ठीक है, जैसे आप होटल में जाते हो, होटल में रहते हो, है ना। तो बेसिकली बेटा, मैं यहाँ पे हमारा जो मेन पोर्शन है वो है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग कवर होगा। तो इसमें हम मेनली अपना ट्रांसपोर्ट कवर कर रहे हैं। जो आपका सिलेबस है वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग इज अ टाइप्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग विच इज यूज्ड फॉर कॉस्ट असरटेनमेंट इन दोज अंडरटेकिंग विच प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। चलो हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कॉस्ट यूनिट क्या होती है। ठीक है, कॉस्ट यूनिट क्या होती है कि जैसे अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं, तो ट्रांसपोर्ट में जो आपकी कॉस्ट यूनिट होती है वो होती है पर किलोमीटर। क्या होती है? पर किलोमीटर या पर माइल या पर माइल। ठीक है, पर किलोमीटर या पर माइल। ऐसे ही अगर मैं पानी की बात करूं, वाटर वर्क्स, तो इसमें हम बात करते हैं पर 1000 किलोमीटर्स की। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूं कैंटीन की, ठीक है, तो कैंटीन में क्या होता है बेटा, पर मील या पर डिश की बात होती है। पर मील या पर डिश। ठीक है, ये तो हो गई कि भैया कॉस्ट यूनिट क्या होती है। इन चीजों को हम बोलते हैं सिंपल कॉस्ट यूनिट। ये मैंने क्या बताया? सिंपल कॉस्ट यूनिट। ठीक है, अब हम कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। तो ये कॉस्ट यूनिट मैं बता रहा हूं अब कौन सी, कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट का मतलब होता है कि जिसमें दो चीजें मिक्स होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं, कि मेनली हमारा कोर्स ट्रांसपोर्ट से रिलेट करता है, तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो आता है पर पैसेंजर किलोमीटर। क्या आता है? पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, तो या पर टन किलोमीटर। अगर आपको सामान भेजना होता है तो आप पर टन किलोमीटर की बात करते हो। मतलब पर पैसेंजर किलोमीटर क्या हो गया कि सपोज बस जा रही है ना, यहां से पानीपत बस जा रही है और बस में 30 सवारियां बैठती है। तो आप जब चढ़ते हो तो वो क्या कहता है, वो एक बंदे इतने किलोमीटर जाएगा तो इतने रुपए लूंगा। मतलब एक बंदा 1 किलोमीटर के फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए है, तो अगर वो बंदा 10 किलोमीटर जाएगा तो 20 रुपए की टिकट लगेगी। समझ आ रही है? तो हर पैसेंजर का किलोमीटर का हिसाब अलग अलग किया हुआ है। समझ आ रही है?
तो इसमें होता है पर पैसेंजर किलोमीटर। ये आप सामान भेजते हो तो भैया वो आपसे बोलेगा कि अगर आपको सामान यहाँ से बेंगलोर भेजना है तो भैया 1 टन के लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 टन और 1 किलोमीटर का रेट है सामान भेजने का 10 रुपए। समझ आई? अब आप कितने किलोमीटर जा रहे हो उतना, और कितना किलो सामान है उतना, तो उन दोनों चीजों को कंसिडर किया जाएगा। समझ आ रही हो? दोनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सपोज आपका 50 टन सामान है और किलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल 1000, तो 500 इंटू 1000, तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, 500 इंटू 1000, और जो कॉस्ट है पर माइल किलोमीटर वाला, जो भी कॉस्ट है पर किलोमीटर वाला इंटू 10 था तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ऐसे ही जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो पर बेड की बात नहीं होती। क्या पर बेड की बात होती है? नहीं भाई, बेड को जिंदगी भर के लिए थोड़ी ले लिया। तो बात होती है पर बेड पर डे, पर बेड पर डे। समझ आ रही है? तो 2 यूनिट यहां पे मिक्स हो जाती है। हाँ जी, तो हॉस्पिटल का होता है बेटा पर बेड पर डे का हिसाब होता है। ऐसे ही सर होटल में भी होता है। होटल में पर रूम का हिसाब थोड़ी होता है। ये थोड़ी कि आपने रूम ले लिया भैया, एक रूम का किराया फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए है तो भैया आप 10 दिन तक रहो। नहीं भाई, पर रूम पर डे। समझ आ रही है? एक रूम एक दिन का इतने रुपए किराया है। ठीक है, ऐसी अगर हम सिनेमा की बात करें, तो क्या होता है पर सीट पर शो। समझ आ रही है? एक शो के लिए एक सीट का किराया भाई। ठीक है, तो ऐसे हमारा इसमें हम क्या किया हुआ है, हमने पर 2-2 यूनिट हमने जोड़ दिया, 2-2 यूनिट को मिक्स कर दिया, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, राइट। चलो बेटा, अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन 1। ठीक है, अ दिल्ली जयपुर ट्रांसपोर्ट, तो क्वेश्चन कह रहा है अ दिल्ली जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी रन्स 4 बसेस बिटवीन 2 टाउन्स। ठीक है, 2 टाउन है तो 2 टाउन के बीच में, ठीक है, 4 बसेस चलती हैं। सपोज ये टाउन ए है और ये टाउन बी है। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं यहीं पे। तो टाउन ए और बी के बीच में 4 बसेस चलती हैं। ठीक है, विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट, कि भैया इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर। द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ अ बस, अच्छा बस कितनी जा रही है भाई? 4 बस जा रही हैं। ठीक है, 4 बस जाती हैं और एक बस की कैपेसिटी है 50 पैसेंजर। इसमें कैपेसिटी कितनी है एक बस की? 50 पैसेंजर, PX लिख देता हूं, पैसेंजर। ठीक है, एंड एक्चुअल पैसेंजर कैरिड आउट एट 80% कैपेसिटी। मतलब ये तो कैपेसिटी है, लेकिन जाते कितने हैं? इसका 80%। सर 80% कितना हो गया? 40, या मैं 80% लिख देता हूं। ठीक है, 50 का 80% ही लोग जाते हैं हर बस के, ये सीन है। ठीक है, मतलब 20% सीटें खाली रह जाती हैं। ठीक है, ऑल दी 4 बसेस रन ऑन 25 डेज। भैया ये जो बस जाती हैं ये कितने दिन जाती हैं? ये जाती हैं 25 डेज इन अ मंथ। ठीक है, एंड ईच बस मेक्स 1 राउंड ट्रिप। सर 1 राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है? भैया यहां से स्टार्ट करेगी, इधर जाएगी और फिर वापस आएगी, तो पूरा एक यहां से जाना और वापस आना, इसको बोलते हैं 1 राउंड ट्रिप। ठीक है, तो 1 राउंड ट्रिप कितना हो गया? 50 जाना 50 आना, तो एक राउंड ट्रिप 100 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो जो भी बस जाती है तो वो क्या करती है भैया? एक राउंड ट्रिप मारती है पर डे। ठीक है, कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर, मुझे पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है। ठीक है, चलो अब भाई इसको समझने की कोशिश करना जो मैं लिख रहा हूं। तो मैं निकाल रहा हूं पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, जो जो मैं लिख रहा हूं ध्यान से सुनना भैया। नंबर ऑफ बसेस, ठीक है,
इनटू कितनी बसें हैं, 4, है ना। इधर मैं लिखता रहता हूं, चलो बाद में लिखूंगा, नंबर ऑफ बसेस 4 माइंड में रख लेना, ठीक है, इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना, जो 4 है डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब भैया जो डिस्टेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बताओ डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि भैया वो राउंड ट्रिप है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ बसेस ये है, डिस्टेंस कितना है 50 इंटू 2, बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसका आंसर ये है, इज इक्वल टू डाल दो, इधर भी इज इक्वल टू, ठीक है। डिस्टेंस ये हो गया। फिर कैपेसिटी ऑफ बस, तो इधर मल्टीप्लाई करता हूं, कैपेसिटी ऑफ बस, कि भैया कितने लोग जा रहे हैं, है ना, कितने लोग जा रहे हैं, कि भैया वो है 50 का 80%, तो मैं कैपेसिटी ऑफ बस के बदले लिख दूं 40%, 80% ऑफ 50, ये लिख दूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 40 है, 40 लोग जा रहे हैं, ठीक है, राइट। तो कैपेसिटी ऑफ बस यूटिलाइज्ड, मैं इधर नाम इसका बढ़ा देता हूँ, यूटिलाइज्ड, ठीक, कैपेसिटी ऑफ बस यूटिलाइज्ड, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हो, एक महीने में कितने दिन जा रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो ये हो गया 40 इंटू 50, ठीक है, इंटू दिस इंटू 2 और इंटू ये हो गया 25, 25 दिन जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया एक बंदा, मतलब जो एक बंदे के हिसाब से, एक आदमी के हिसाब से, एक आदमी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसे टोटल कितने लोग कितना डिस्टेंस कर रहे हैं, सबको कवर कर दिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ भाई, देखो आप एक गाड़ी में बैठ के गए, ठीक है, गाड़ी में गए सपोज जयपुर, ठीक है, आपने इनोवा करी, ठीक है, और इनोवा में 4 लोग बैठे हुए थे, ठीक है। तो एक बंदा गया, एक बंदे ने जाना और आना 300 किलोमीटर जाना, 300 किलोमीटर आना, 600 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। ऐसे 3 लोग गए, तो तीनों लोगों ने टोटल कितने किलोमीटर कवर कर लिए, 600 600 600 1800, तो टोटल भैया 3 लोगों ने 1800, मतलब 1800 किलोमीटर लोगों ने कवर कर लिया, समझ आ रही है। इस आदमी का अलग करेंगे, दूसरे का अलग करेंगे, तीसरे का अलग करेंगे, ऐसे इसमें भी हम कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो कैलकुलेट करके आ रहा है 4 लाख, समझ आ रही है, 4 लाख पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ, समझ आ रही है। एक महीने में 4 लाख पैसेंजर किलोमीटर कवर होता है, शायद आपको समझ आ गया होगा, समझ आई। चलो दिस वॉज योर आंसर, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। ये कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, मैं आपको टाइम देता हूं क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है। A truck starts with a load of 10 tons of goods from station P, ठीक है, from station P। तो भाई आप इसको, इसकी कोई रफ डायग्राम अपने बुक में बना सकते हो। P से 10 टन लेके चलता है Q तक, ठीक है, P से ये 10 टन लेके चला और Q पे उसने 4 टन उतार दिया, मतलब इसके इस ट्रक के ऊपर P से एक ट्रक चला, P से एक ट्रक चला, ठीक है, 10 टन लेके चला और यहाँ पे इसने 4 टन, यहाँ पे उसके ऊपर 10 टन थे और यहाँ पे 4 टन इसने उतार दिए। इसका मतलब अब इसके पास 6 टन सामान है, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द गुड्स एट स्टेशन आर। और फिर ये आगे बढ़ा और स्टेशन आर पे इसने बाकी सारा सामान उतार दिया, ठीक है। इट रीचेस बैक डायरेक्टली टू स्टेशन पी। फिर ये जो ट्रक है ये स्टेशन पी पे आता है आफ्टर गेटिंग रिलोडेड एट स्टेशन आर, मतलब यहाँ पे जब ये वापस आ रहा होता है तो इस पे दोबारा, पहले ये 0 हो चुका होता है, इसका जो वेट है 0 हो चुका होता है, फिर इस पे 8 टन रीलोड किया जाता है, ये 8 टन माल लेके जाता है और स्टेशन, इट रीचेस बैक डायरेक्टली टू स्टेशन पी
आफ्टर गेटिंग रिलोडेड विद 8 टन ऑफ गुड्स एट स्टेशन आर। अच्छा अच्छा, थोड़ी गड़बड़ हो गई भाई, यहां से हम वापस चलते हैं। तो कह रहा है कि स्टेशन आर पे तो सामान 0 हो गया, ठीक है। अब इट रीचेस बैक डायरेक्टली टू स्टेशन पी आफ्टर गेटिंग रिलोडेड विद 8 टन ऑफ गुड्स एट स्टेशन आर। मतलब ये ऐसे आ रहा है, बट यहाँ पे रास्ते में ना इस ट्रक के ऊपर 8 टन भर दिया गया है और फिर ये डायरेक्टली स्टेशन पी पे पहुंच गया ट्रक, ठीक है। ये ट्रक स्टेशन पी पे पहुंच गया। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 40 किलोमीटर, क्यू एंड आर इज 60 किलोमीटर, ठीक है, और आर एंड पी इज 80 किलोमीटर, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये 80 किलोमीटर है। ये ट्राइंगुलर बन रहा होगा भाई, ऐसे मत समझना कि सर ये तो 100 होना चाहिए। ये ऐसे ट्राइंगुलर बन रहा है तो उसमें इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। चलो अब ये, या तो मैं ट्राइंगल बनाऊं भैया, समझ लो। अब यहाँ पे मैं ज्योमेट्री नहीं समझा रहा, तो आप समझ लो ये इन दोनों का डिस्टेंस, शॉर्ट का डिस्टेंस 80 किलोमीटर आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करी। अब ये कह रहा है कि भाई एब्सोल्यूट टन किलोमीटर बताओ, ठीक है। एब्सोल्यूट कैलकुलेट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। मैंने क्वेश्चन अधूरा लिखा है, एंड इधर ही लिख देता हूं कमर्शियल टन किलोमीटर, ठीक है। चलो भाई आंसर यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं निकालता हूं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, ठीक है भाई। दो 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 पैरामीटर होते हैं, एब्सोल्यूट होता है, कमर्शियल होता है। तो मतलब कितने किलोमीटर गया है भैया, 40 किलोमीटर तो 10 टन लेके गया है। तो मैं इधर लिख दूंगा 40 किलोमीटर इंटू 10 टन, है ना। यहां से यहां तक तो कितने कितने किलोमीटर कितना टन गया है, समझ आ रही है। तो 40 इंटू 10, यहां तक तो 400 टन माल जा चुका है, समझ आ रही है, ठीक है। सॉरी 40 टन माल जा चुका है, बट वो 10 किलोमीटर गया है, तो 40 इंटू 10। फिर यहां से यहां तक तो भैया 6, क्योंकि 4 टन हमने उतार दिया है, तो 6 टन ही बचा। यहां से यहां तक 60 किलोमीटर कितना गया, 6 टन। तो मैं इसको लिख दूं प्लस 60 किलोमीटर इंटू 6 टन, ठीक है। फिर उसके बाद वो वापस आया है, ठीक है। यहां से यहां तक तो भाई ये मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में। आफ्टर गेटिंग रिलोडेड, ये आर के बदले पी होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे ही +8 जा रहा है इसके बाद टोटल, ठीक है, 80 किलोमीटर। क्योंकि आंसर में भी ना ये लिखा हुआ है 80 किलोमीटर इंटू 8 टन, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये मिसप्रिंट है, ये आर के बदले पी ही होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली भी कह रहा ना स्टेशन पी गेटिंग डायरेक्टली टू स्टेशन पी, आर पे तो रुका ही नहीं, स्टेशन पी पे गया और यहाँ पे आर पे दोबारा 8 यूनिट रीलोड हुआ है। तो ये इसका हो गया एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, समझ आ गई। सर अब हम निकाल रहे हैं कमर्शियल टन किलोमीटर। कमर्शियल टन किलोमीटर में ना एवरेज लेते हैं। कमर्शियल टन किलोमीटर में क्या करते हैं बेटा, एवरेज लेते हैं। कितना किलोमीटर गया, 40, 60 और 80, है ना। 40, 60 और 80, राइट। और लोड कितना गया है, 10, 6 और 8, 10, 6 और 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो लोड है उसका एवरेज ले लेंगे भैया, 10 + 6 + 8। तो इनका एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 3 करेंगे, और जो टोटल किलोमीटर है, टोटल किलोमीटर कितना है, 40 + 60 + 80, तो ये हो गया 180। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो लोड है लोड का एवरेज निकालते हैं और जितना भी टोटल किलोमीटर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक दूसरा पैरामीटर है, इसको बोलते हैं कमर्शियल टन किलोमीटर। तो ये मेरा जो आंसर आएगा ये आ रहा है 1440 टन किलोमीटर,
ठीक है। और ये जो मेरा आंसर आ रहा है ये आ रहा है 1400 टन किलोमीटर। तो ये बेसिकली क्या है, ये एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकाला और ये कमर्शियल टन किलोमीटर निकाल दिया। ठीक है, ये दो हमारे अलग अलग पैरामीटर हो गए। ठीक है, दोनों ही, ये कमर्शियली यूज होता है और अगर हम एग्जैक्ट पता लगाना चाहें तो ये होता है। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ये हमने पढ़ लिया दिस दिस क्वेश्चन हमने कि हाँ भाई टन किलोमीटर वगैरह कैसे निकालते हैं। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जहां जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने हैं जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने हैं। देखो आज मैंने पहले ही 3 क्वेश्चन पहले ही लिख के रख लिए थे, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो कंप्यूट द कॉस्ट पर रनिंग माइल, 1 माइल रन करने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है। भाई देखो मैं छोटा सा एग्जांपल वैसे ही देता हूँ। आप मनाली गए, आपने इनोवा करी तो इनोवा वाला आपसे कहता है कि भैया पर किलोमीटर के 15 रुपए लगेंगे। अब सर 15 किलोमीटर कैसे बताया उसने उसने ना ऐसी कोई अपनी कैलकुलेशन करी होगी और उस कैलकुलेशन पे उसकी कॉस्ट पता लगी होगी कि मेरी 1 किलोमीटर चलने की कितनी कॉस्ट आती है। उन्हें अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा, फिर आपको बताया होगा कि भैया ये मेरा 15 रुपए मैं लूंगा। समझ आई। तो सर 15 रुपए का मतलब क्या होता है भैया, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। उसमें देखो गाड़ी की कैपिटल वैल्यू, गाड़ी का डेप्रिसिएशन यूज होता है ना। गाड़ी, आप गाड़ी थोड़ी खरीद के जा रहे हो, आप तो गाड़ी का बस 1 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से किराया दे रहे हो। तो गाड़ी की कैपिटल वैल्यू लगती है। ठीक है, गाड़ी में उसने मतलब उसने म्यूजिक सिस्टम लगाया, आप म्यूजिक सुनते हुए जा रहे हो तो भैया उसकी भी वैल्यू है। ठीक है, गाड़ी का पेट्रोल लग रहा है उसकी वैल्यू है, ड्राइवर चल रहा है उसकी वैल्यू है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों का निचोड़ निकाल के फिर हम ये बता देते हैं कि भैया 1 किलोमीटर के इतने वो लगेंगे। ठीक है, समझ आई। तो जब भी हम गाड़ी या कुछ भी ऐसे निकालते हैं ना, तो ये वैसा ही तरीका है जो हमने मशीन कॉस्ट निकालने में, मशीन आवर रेट निकालने में करा था। मशीन आवर रेट याद है, उसमें हम ऊपर कर दे स्टैंडिंग चार्जेस, नीचे वेरिएबल चार्जेस, फिर हम पर यूनिट का हम आंसर निकाल लेते थे। सेम पैटर्न इसका ऐसे ही है। तो मैं अगर आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको काफी हद तक समझ आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूट द कॉस्ट पर रनिंग माइल, माइलेज रन, ये डेटा दिया हुआ है कि भैया 15,000। ठीक है, माइलेज रन कितना है इसका 15,000 और उसका है कॉस्ट यूनिट हम मानते हैं 1 माइल, तो ये 15,000 और ये 6,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल 25,000, ये रोड लाइसेंस, ये इंश्योरेंस एनुअल इतना जाता है, गैरेज रेंट एनुअल इतना जाता है, सुपरविजन सैलरी इतना जाता है, ड्राइवर सैलरी पर आवर इतनी जाती है, कॉस्ट एंड फ्यूल पर गैलन इतना है, माइल रन पर गैलन इतना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर माइल इतना है, टायर एलोकेशन। ठीक है, ये है भाई टायर एलोकेशन है, टाइप ने टायर, TYRE। ठीक है, ठीक है, मतलब टायर घिस जाते हैं हर माइल चलने में, इतने रुपए इतने रुपए। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल्स ये दिया हुआ है। फिर ये दिया हुआ है कि चार्ज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स, द व्हीकल रन 20 माइल्स पर आवर ऑन एन एवरेज। ये बहुत सारा आपको डेटा दिया हुआ है, इस पूरे डेटा को हमें समझना है और हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा इधर खिसकाता हूँ, इधर देखते हैं कितना खिसका सकते हैं। चलो, अब मैं इधर इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये सॉल्यूशन समझना है आपको। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। मैं क्या बना रहा हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ठीक है, डन है। तो भाई ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बन रही है, इसमें मैं 2 कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, 2 कॉलम बनाएंगे और इधर मैं लिख रहा हूं कि भैया कॉस्ट यूनिट क्या है 1 माइल, कॉस्ट यूनिट क्या है 1 माइल। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट ए की कितनी है, नंबर ऑफ
कॉस्ट यूनिट्स, ए की और बी की। ए की नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट कितनी है? 15,000, ठीक है, और ये है 6,000, मतलब साल में 15,000 चलती है और 6,000 चलती है, 6,000 माइल का है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर हमारे पास, चलो ये तो मैं आपको बता दूं पर्टिकुलर्स, और ये व्हीकल ए और ये व्हीकल बी, ठीक है, ये है पर्टिकुलर्स, ठीक है भाई। तो ऊपर आएगा फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आएगा? ऊपर आएगा फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम, क्योंकि मुझे डेटा किसमें दिया हुआ है? पर एनम में दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को जो भी ज्यादातर बेटा, मैं आपको बताऊं एनुअल चार्जेस क्या होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। ज्यादातर एनुअल का मतलब क्या हो गया कि भैया पूरे साल में इतने लग गए। अब भैया आप गाड़ी कम चलाओ ज्यादा चलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आई? ठीक है। तो फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि भैया आपका मतलब कम चलो ज्यादा चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे ही लगेंगे। और एक होता है वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल, तो मैं इधर लिख रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर माइल। तो जो पर माइल के हिसाब से होती है ना, वो वेरिएबल होती है कि भैया जैसे पेट्रोल का खर्चा है, 1 किलोमीटर चलोगे तो इतना लगेगा, 10, मतलब पेट्रोल का खर्चा क्या होता है? वेरिएबल होता है, कम चलाओगे कम लगेगा, ज्यादा चलाओगे ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर माइल क्या दिया हुआ बेटा? सॉरी, पर एनम दिया हुआ है। तो पहले हम चलते हैं, ठीक है, माइलेज रन और कॉस्ट ऑफ व्हीकल, ठीक है। ये मेरा कोई खर्चा नहीं है अभी, ये मेरा किसी खर्चे में काम आएगा, ठीक है। तो अभी मैं इस खर्चे को नहीं, ये कोई खर्चा नहीं है, ये भी कोई खर्चा नहीं है, समझ। फिर आता है रोड लाइसेंस। हाँ भैया, रोड लाइसेंस ये फिक्स खर्चा है, ये पूरा का पूरा देना है, चाहे आप गाड़ी चलाओ या नहीं चलाओ। तो जो जो फिक्स है उसको ऊपर लिखता रहूंगा, रोड लाइसेंस, ठीक है। रोड लाइसेंस एनुअल कितना है सर? 750। ओहो, कहाँ लिख रहा हूँ सर? 750। और इसका कितना है सर? इसका भी 750 है। ए और बी का दोनों का लिखते जाएंगे, ठीक है। इंश्योरेंस, अब भैया इंश्योरेंस का जो प्रीमियम जाता है तो वो भी फिक्स्ड होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आपकी गाड़ी कम चलेगी तो आपको कम इंश्योरेंस देना है, ठीक है। इंश्योरेंस आपका कितना गया है? 700 और 400, 700 और 400, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंश्योरेंस के बाद गैरेज रेंट, भैया आपने रेंट देना है। अब सपोज आप पार्किंग के लिए पैसा दे रहे हो तो वो तो भैया महीने के पैसे लेता है या साल के पैसे लेता है, ठीक है। अब उसके बाद आप दिन में 10 बार गाड़ी लगाओ या पूरे साल भर गाड़ी लगाओ मत, आपने एक बार दे दी है, जैसे जिम की फीस होती है, सपोज आपने साल के जिम के फीस दे दी, अब उसके बाद जिम जाओ नहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ये क्या है, गैरेज रेंट। तो गैरेज रेंट भी फिक्स्ड है, 600 और 500 रुपए, ठीक है। ये डेटा आप देख सकते हो साथ साथ, इसलिए एक ही बोर्ड पे मैं ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर गैरेज रेंट के बाद आता है सुपरविजन एंड सैलरी, भैया वो भी फिक्स्ड है, सुपरविजन एंड सैलरी, ठीक है। 1,200 रुपए लगने ही लगने हैं भाई, और इधर भी 1,200 रुपए लगने हैं व्हीकल बी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ड्राइवर्स वेजेस आते हैं, इधर देखो, इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा? ये आता है ड्राइवर्स वेजेस। अब ये ड्राइवर्स वेजेस पर आ रहा है, इसका मतलब ये जितने घंटे ड्राइवर काम करेगा उसके हिसाब से हम उसको पैसा देंगे। तो ड्राइवर्स वेजेस कितना हो गया? तो मैं इधर लिखूंगा, ये वेरिएबल है, ड्राइवर्स वेजेस, ठीक है, ये वेरिएबल है। ये कितना है? ₹3 पर आवर, ₹3 पर आवर फॉर 20 माइल्स, ठीक है, फॉर 20 माइल्स, ठीक है। इसमें ₹3 पर आवर फॉर 20 माइल्स, ठीक है भाई।
क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो पर माइल है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि भाई ड्राइवर की वेजेस 1 घंटे में 3 रुपए लेता है वो, ठीक है। 1 घंटे में 3 रुपए लेता है। कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा? देखो यहाँ पे क्या है, द व्हीकल रन 20 माइल्स पर आवर। यहां से इसका निचोड़ निकल रहा है कि भैया 1 घंटे में 20 माइल चलती है। 1 घंटे में, मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। 1 घंटे में 20 माइल गाड़ी चलती है, ठीक है। और 1 घंटे के उसको 3 रुपए मिलते हैं। तो इसका मतलब 20 माइल चलने के 3 रुपए लगेंगे, है ना। 20 माइल चलने के 3 रुपए लगेंगे। और अगर मुझे 1 माइल का निकालना है, 1 माइल का निकालना है, तो मैं 20 को इधर डिवाइड में ले जाऊंगा, तो हो गया 3/20 हो गया, ठीक है। तो 1 माइल चलने के 3/20 है। मैं एक बार कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन देख लेता हूँ। 3/20 कितना होता है? दैट इज 0.15। समझ आ रही है? तो ये आ गया 0.15 फॉर 1 माइल, क्योंकि हम पर माइल निकाल रहे हैं। ये कैलकुलेशन बेटा लिख लो आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ड्राइवर्स के वेजेस पर माइल, क्योंकि यहाँ पे पर माइल निकाल रहा हूँ, पर आवर नहीं। तो ड्राइवर की वेजेस पर माइल कितनी है? 0.15। और सेम ऐसे ही इसकी भी सेम है 0.15। दोनों के 3-3 रुपए थे, सेम कैलकुलेशन है, ठीक है। फिर बच्चों हमारे पास आता है, ड्राइवर्स के बाद आता है कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन, ठीक है। तो ये है फ्यूल पर माइल मुझे निकालना है। मुझे फ्यूल की कॉस्ट चाहिए पर माइल, है ना। तो भाई फ्यूल पर माइल, फ्यूल कॉस्ट पर माइल कितना है? एक गैलन की कॉस्ट है 3, और 1 गैलन में 20 माइल चलता है। तो सेम कैलकुलेशन हो गई, मतलब 3 रुपए लगते हैं 20 माइल चलने के, तो 1 माइल चलने के सेम कैलकुलेशन है, क्योंकि सेम 3-3 रुपए था। तो 0.15 और 0.15 नहीं, इसका अलग है भाई। इसका 3 रुपए है, और ये 15 माइल चलती है, तो डिवाइड बाय 15 से होगा ये। तो ये हो गया 0.20 होगा, ठीक है। 0.20, ठीक है। ये हो गया फ्यूल पर माइल। क्या हो गया ये? फ्यूल पर कॉस्ट पर माइल, ठीक है। फिर उसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर माइल। भैया ये वेरिएबल होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ी चलेगी उतनी रिपेयर होती है। तो ये हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर माइल। वैसे मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया पर माइल, लेकिन चलो फिर भी लिख देते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है सर? 1.65 और 2, ठीक है। तो ये हो गया 1.65 और ये हो गया 2.00, ठीक है। डन है। फिर उसके बाद आता है टायर एलोकेशन। भैया टायर का भी जो खर्चा है वो क्या होता है? वो वेरिएबल होता है। समझ आ रही है? क्यों? जितने टायर चलेंगे उतने घिसेंगे, कम चलेंगे कम घिसेंगे। टायर एलोकेशन, तो हमें टायर एलोकेशन डायरेक्टली पर माइल का ही दिया हुआ है। 0.80, 0.60, 0.80 और 0.60, ठीक है। फिर उसके बाद टायर एलोकेशन के बाद हमें एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल दिया हुआ है। तो ये जो दिया हुआ ना, ये एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल, इससे मेरा ये वाला डेटा, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा पूरा हो जाता है। ये किस चीज का डेटा होता है? आप याद करो, क्लास 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर करा था, बस उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भैया कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितनी है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितनी है? 25,000, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन। तो जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल है उसको डिवाइड करेंगे किससे? एस्टिमेटेड लाइफ से, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो कुछ दी नहीं हुई है ना, ये तो ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। तो मैं अगर ये निकालता हूँ कॉस्ट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, तो 25,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये आ गया 0.25, ठीक है। इसका इधर लिखेंगे 0.25,
और इसका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 0.20, ठीक है। ठीक है, अब भाई और कुछ बचा है? हाँ सर, नीचे भी तो रह गया, चार्ज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, 5% इंटरेस्ट हमें चार्ज करना ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, तो ये तो करना ही करना है, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड है, समझ आ रही है? ये 5%, ऐसा नहीं है कि कम होगा तो 2% हो जाएगा भैया, 5% ही बोल रहा है, फिक्स्ड है, ठीक है। इंटरेस्ट 5% ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल, 5% ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो व्हीकल की 5% जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है 1250, और ये आ रही है 750, ठीक है। इन दोनों को टोटल करते हैं तो ये मेरे पास टोटल जो आंसर आया है वो आ रहा है 4500, और ये आ रहा है 3600, ठीक है। ये तो एनुअल आ गया भैया, मुझे आंसर किसमें चाहिए, मुझे तो भैया पर माइल चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर एक कॉलम और बनाता हूं, ठीक है, एक कॉलम और बनाता हूं जिसका नाम मैं लिखूंगा फिक्स कॉस्ट पर माइल। तो ये आ गया, ये टोटल आ गया ना, ये हो गया फिक्स कॉस्ट, ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया, मैं फिक्स कॉस्ट पर माइल निकाल रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट पर माइल। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा 15,000 से, इसको डिवाइड करूंगा 15,000 से, उसको डिवाइड करूंगा 6,000 से। तो इसको डिवाइड किया 15,000 से, तो ये हो गया 0.30, और ये कितना आ गया 0.60, ठीक है, डन है। और सर ये तो पर माइल में ही था, तो पर माइल वाले का वेरिएबल का टोटल कर लेता हूँ, तो ये आ गया 3.00, और ये आ गया 3.15, समझ आ रही है? इसका मतलब फिक्स्ड का पर माइल का आंसर आ रहा है ए का 0.30, और वेरिएबल, ये वेरिएबल कॉस्ट पर माइल, इसका नाम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर माइल, तो वेरिएबल कॉस्ट पर माइल 3 रुपए। तो अब मैं टोटल कॉस्ट, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा भाई, ठीक है, यहां तक तो आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, ठीक है। चलो, फिर हम लिख रहे हैं टोटल कॉस्ट पर रनिंग, टोटल कॉस्ट पर रनिंग माइल, ठीक है। तो वो हो गया ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है। इसको क्या बोल दिया, इसको ए बोल दिया है, या चलो ए बी से कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 3.30, और इसका हो गया 3.75, ठीक है। ये 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो मैं इधर ले देता हूँ 1+2, समझ आ रही है? तो भैया फिक्स्ड और वेरिएबल, 1 माइल चलने पे फिक्स कॉस्ट इतनी लगती है, 1 माइल चलने पे वेरिएबल इतनी लगती है, तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग पर माइल ऑफ व्हीकल ए 3.30 और व्हीकल बी 3.75, ठीक है। ये 5 है, 3.75। बेटा मुझे उम्मीद है कि ये आपको फिक्स्ड और वेरिएबल की कहानी समझ आई होगी। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम इस चीज को कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं, ये था हमारा सर्विस कॉस्टिंग, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर्विस कॉस्टिंग की और क्वेश्चन लेके आते हैं चलो मिलते हैं, बाय।